अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज 3 ऐसी खबरें आई हैं जिन्हें सुनकर आप खुश हो जाएंगे। पहली अच्छी खबर यह है कि रूस के सदर पुतिन ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को वार्निंग दी है कि अगर अब इसराइल ने जंग बंद ना की तो रूस इसराइल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर सकता है और इसराइल से मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात को फ़ौरन रोका जाए, क्योंकि इन वाक़यात में बच्चों समेत बड़ी तादाद में पुरअमन अफराद की जानें गई हैं और इस मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में लाजमी तलाश किया जाए। दूसरी जो अच्छी खबर है वो ये है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को दहशतगर्द करार दिया है और साथ में अमेरिका के सदर की अच्छी खासी क्लास ली है और कहा है कि इसराइल की हमायत करते हुए जो बाइडन के हाथ भी खून से रंग चुके हैं। और आज हमने ये भी देखा कि जो बाइडन ने इसराइल को हथियार फ़रोख्त करने की डील पर दस्तखत करके फ़लस्तीनियों का खून करने में साथ दिया है। अमेरिका ने अपने रवैये से हमें ये कहने पर मजबूर किया है कि क्यों फ़लस्तीनी सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद अमन के मुंतज़र हैं। अब हम मज़ीद खामोश नहीं रह सकते और हम फ़लस्तीन की हमायत से पीछे नहीं हटेंगे। तीसरी खबर यह है कि अब चीन ने भी अमेरिका पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि वो इसराइली हमलों को रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। चीन की वजारत ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इसराइल और फ़लस्तीन के मबैन इस वक्त 2014 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा तनाज़ा पैदा हुआ है, जिसके हल के लिए अमेरिका को अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए और इसराइल को अपने हमले मुसलमानों के ख़िलाफ़ रोकने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 अच्छी खबरें। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।